नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हैसियत के अनुसार सीट मिले तो गठबंधन के लिए अच्छा, बोले विजय चौधरी। सीट शेयरिंग को लेकर जदयू को कांग्रेस का जवाब। नीतीश बुजुर्ग और अनुभवी नेता, इंडी गठबंधन के लिए अच्छा चेहरा, बीजेपी का तंज। नीतीश के बाद लालू तेजस्वी से मिले डी राजा। स्वार्थ पर बना है इंडिया गठबंधन, बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, चिराग की भविष्यवाणी। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। लालू की एक और बेटी को बनाया आरोपी। राम मंदिर पर विवादित बयान देकर फंसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह। राम मंदिर को लेकर आरजेडी नेताओं के विवादित बयान पर भड़का जदयू। पूर्णिया में डबल मर्डर से हड़कंप। बिहार के 33 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ नहीं रहा। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जदयू कोई भी बात बिना आधार और बिना मतलब। विजय चौधरी के इस बात से साफ है कि जदयू 17 सीट से कम पर मानने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया के बीच तभी तालमेल सही से रहता है जब सीटों का बंटवारा सही से हो जाए। विजय चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच जिसकी जितनी हैसियत है उसके अनुसार उसको सीट दे दिया जाए। जदयू नेताओं ने सीट शेयरिंग नहीं होने का दोष कांग्रेस पर मढ़ा है। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब आया है। कांग्रेस ने कहा कि सीटों के बंटवारे की कोई गड़बड़ी नहीं है, जब समय आएगा तो सीट शेयरिंग हो जाएगी। अब कांग्रेस ने जदयू नेताओं की हड़बड़ी पर जवाब दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है, कभी भी सीट बंटवारा हो जाएगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि कोई चुनाव थोड़े ही डिक्लेयर कर दिया गया है, सीटों का बंटवारा तुरंत कर लेना है। अभी तो किसी भी पार्टी का सीट नहीं बटा है। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में पद का दावेदार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश बुजुर्ग और अनुभवी नेता है, भले ही कुछ बीमार चल रहे हैं, लेकिन अब गठबंधन को उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने आरजेडी और जदयू पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से जदयू एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं लालू यादव को लेकर कहा कि वे फिर से जेल जाएंगे। लालू यादव के जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सीट शेयरिंग को जल्द पूरा करने को लेकर बातचीत की है। पटना में सीएम उनकी मुलाकात के दौरान इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग में कोई देरी नहीं हुई है, जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी होगा। बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ना है, इन सब बातों पर विस्तार से बातें हुई। सीट शेयरिंग में अभी कोई देरी नहीं हुई है, लेकिन यह जल्द होनी चाहिए। नीतीश कुमार से मुलाकात कर मैंने कहा कि एक साथ और एकजुट होकर लड़े। मोदी सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस गठबंधन के सभी पार्टनर काफी मैच्योर हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार समेत इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये स्वार्थ पर बना हुआ गठबंधन है, ये बहुत दिन तक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जब चुनाव की तैयारी करनी चाहिए तो ये लोग संयोजक चुनने की बात कर रहे हैं। आज जब इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए तो ये लोग बैठकर एक दूसरे को कितनी सीट दी जाएगी इस पर लगे हुए हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद की एक और बेटी का नाम जुड़ गया है। अब हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल रेलवे में जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को रखी है। राम मंदिर को लेकर चल रहे आरजेडी नेताओं और मंत्रियों के विवादित बयान पर पहला केस दर्ज हुआ है। हिंदू शिव भवानी सेना ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने लिखित आवेदन देकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि मंदिर गुलामी का प्रतीक वाले बयान से बहुतायत हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। इस मामले में कोतवाली थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि लव कुमार सिंह द्वारा लिखित शिकायत दी गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। राम मंदिर को लेकर बिहार में हर दिन सियासी बखेड़ा खड़ा हो रहा है। राम मंदिर पर राजद विधायक के बाद मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बोल पर जदयू ने कड़ी
आपत्ति जताई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री पर सवाल खड़ा किया है, उनके ज्ञान पर यह सवाल उठा है और नीरज कुमार ने राजद कोटे के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजद नेता ज्ञान का आतंक फैला रहे हैं। प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं। जो लोग मंदिर को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बिहार में कितने मठ मंदिर हैं जहां संस्कृत विद्यालय चल रहा है। पूर्णिया में गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर दादा पोते को गोली मार दी। घटना के बाद एफएसएल की टीम और पुलिस छानबीन में जुटी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें तो मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता और भाई रात बरामदे में सोए हुए थे। इस समय बाइक से 3 अज्ञात लोग आकर गोली मार दी। उसके बेटे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पिताजी की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई। उसने अपने बड़े भाई पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। पूरा बिहार घने कोहरे की चपेट में आ रहा है। मौसम विभाग ने 33 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 10 जनवरी को बारिश का भी अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन में ठंड बढ़ने की संभावना है। विभाग की माने तो जैसे जैसे पछुआ की रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे कोहरा घटेगा और कनकनी बढ़ेगी। दोपहर में धूप निकलने के बावजूद राज्य के कई जिलों में ठंड का प्रभाव दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।